अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ माई स्पाइसी रिव्यू। में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। सज्जल अली कुछ रील्स, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस शेयर करती हैं जिसमें वो अपने जज्बात का इजहार करती हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने जज्बात के बारे में एक गाना लगाया जिसमें महबूब के बारे में बात की जा रही है कि अपने महबूब के बारे में मैं डूबी रहती हूँ, मैं अपने महबूब को याद करती रहती हूँ। यहाँ पर लोग जो हैं उनकी हर चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर महबूब कौन है, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि किस महबूब के बारे में आप जो है डूबी हुई हैं, हमें प्लीज़ बताएं। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और हम आपको दुल्हन बने देखना चाहते हैं। जब से अहद ज़मीर ने अपनी दूसरी शादी की तरफ इशारा दिया है, सज्जल के फैंस जो कि बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में हैं, वो सज्जल की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं या सज्जल के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि सज्जल बहुत खुश हो। माशाल्लाह वो खुश हैं, लेकिन यहाँ पर वो महबूब के बारे में जो डूबा हुआ गाना उन्होंने लगाया है उस पर सवाल उठाए हैं और फिर लोगों ने जवाब भी दिए कि महबूब कौन है। ये महबूब कौन था, पुराना या नया? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एपी ढिल्लों का बड़ा मशहूर गाना, एक ऐसा गाना जो हर बंदा यूज़ नहीं करता, लेकिन सज्जल ने इस गाने को जो है अपनी तस्वीरों पर लगाया है। गाने के बारे में थोड़ा सा इसकी कैफियत बताते हैं कि ये ऐसी जगह अक्कासी करता है, यानी कि गाने में थोड़ी सी शराब का जिक्र किया हुआ है, यानी नशा या जज्बात जो है नरम लहर दाखिली तौर पे आती है और उसके असर से जो गाना गा रहा है या जो चीज़ इंसान महसूस कर रहा है वो अपने महबूब को याद करता है, तो महबूब की याद में डूब जाता है। वो याद करता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आईं, दिन अच्छे गुज़रे, दिन गुज़रे, अच्छे लम्हात गुज़रे, बहुत खूबसूरत यादें गुज़र गईं और अब वो सारी चीज़ें चली गई हैं, लेकिन जो है वो बेहतरीन खूबसूरत यादें मेरे पास हैं। इश्क और शराब दोनों का जिक्र किया गया है इस गाने में। तो इश्क की शिद्दत, खुद को बेयकीनी और उस लम्हे वो थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की गई है कि जब इंसान अपने जज्बात की हकीकत का सामना करता है। नीचे लोगों ने सवाल पे सवाल कर दिए कि सज्जल आप किसकी यादों में डूबी हुई हैं, आपने जो गाना लगाया है इस पर आपने इतनी खूबसूरत अपनी तस्वीरें लगाई हैं जहाँ पर वो मूव ऑन होने का इशारा दे रही हैं। कुछ ने लिखा है कि शायद वो आज भी अहद ज़मीर के ख्वाबों में डूबी हैं। भाई क्यों डूबी होंगी? मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो अहद के ख्वाबों में डूबी हुई हैं। क्यों डूबेंगी? दोनों की म्यूचुअल रजामंदी के साथ जो है ये तलाक होती है और तलाक के बाद वो क्यों डूबी रही होंगी? हाँ, इंसान को इस चीज़ का तो एहसास होता है जब आपकी तलाक होती है या खुला होती है या आप रिश्ता ख़त्म करते हैं कोई भी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना खूबसूरत तरीके से रिश्ते शुरू होते हैं और फिर लम्हात में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो जब तलाक हो गई, मूव ऑन कर दिया, तो सामने नज़र आ जाए या साथ बैठ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? अब यहाँ पर लोगों ने जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सज्जल जो है इतनी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल बाबी डॉल लग रही हैं और जितने जज्बे और खुशी के साथ उन्होंने एपी ढिल्लों का गाना लगाया है, ऐसा लगता है कि सज्जल अपनी ज़िंदगी में आगे देख रही हैं और मूव ऑन कर गए हैं। फिर बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो है वो मूव ऑन करना ही बनता है, क्योंकि अहद ज़मीर तो बहुत दफ़ा मूव ऑन कर चुके हैं। अहद ज़मीर को लोगों ने देखा कि रमशा के साथ भी मुबैना तौर पे उनको जोड़ा गया, उसके बाद रणवीर के साथ भी मुबैना तौर पे उनको जोड़ा गया कि बड़ी दोस्ती है और दोस्ती से आगे की चीज़ें हैं। और बड़े इंटरव्यूज़ ऐसे दे रहे हैं जिसमें बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें, और प्यार मोहब्बत कब हो सकता है, किससे हो सकता है, एज की कैद नहीं है, वो बता रहे हैं। तो लोग बच्चे नहीं हैं, लोगों को सब समझ आ रही है। यहाँ पर लोग फिर सज्जल के पास आते हैं और देखते हैं कि सज्जल अपने काम में लगी हुई है, एक के बाद एक हिट दे रही है, फोकस कर रही है काम के ऊपर। तो लोग कहते हैं कि यार ऐसा भी तो है इंसान कि वो टूटा हुआ है, यानी कि अपनी माँ से प्यार करती थी वो दुनिया में नहीं, जिस इंसान से उसके बाद सबसे ज़्यादा प्यार करती थी वो ज़िंदगी में नहीं, तो काम पर फोकस कर रही हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इतने सारे लोगों के साथ काम करती हैं लेकिन किसी के साथ कभी उनको जो है जोड़ा नहीं गया, क्योंकि कोई बात ही ऐसी नहीं होती। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि शायद वो आगे की ज़िंदगी में मूव ऑन करने के बाद ये गाना किसी और के लिए लगा रही हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने किसके लिए गाना लगाया है? क्या वो मूव ऑन कर गई हैं, या इंसान को खुद को वक्त देना चाहिए? जब आप किसी रिश्ते में बहुत मोहब्बत करते हैं तो उसमें आपको मूव ऑन करने के लिए वक्त देना चाहिए, वरना वो कहते हैं ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि एक बड़े खूबसूरत रिलेशनशिप को जब ख़त्म होता है, कैसे ही ख़त्म हो गया, कोई धोखा दे गया तो ख़त्म हो गया, तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एकदम से जंप कर जाते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, और वो फिर बहुत ही बुरा होता है, वो बैड चॉइस होती है। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि मूव ऑन किस तरह से करना चाहिए, क्या जंप्स मारनी चाहिए एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।